हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। डिजिटल इंडिया के 6 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने आज देश से संवाद किया। इस मौके पर मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया भारत का संकल्प और आत्मनिर्भर भारत की साधना है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में हेल्थ और एजुकेशन का सिस्टम डिजिटल इंडिया से आसान हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया की वजह से ही आज वन नेशन वन राशन कार्ड संभव हो पाया है। ऑनलाइन पढ़ाई से लेकर दवाई तक के लिए जो प्लेटफॉर्म विकसित किए गए हैं, उनसे देश के करोड़ों साथी आज लाभान्वित हो रहे हैं। साथियों, दूर सुदूर तक स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने में भी डिजिटल इंडिया अहम भूमिका निभा रहा है। डिजिटल इंडिया ने गरीब को मिलने वाले राशन की डिलीवरी को भी आसान किया है। ये डिजिटल इंडिया की ही शक्ति है कि वन नेशन वन राशन कार्ड का संकल्प पूरा हो रहा है। अब दूसरे राज्य में जाने से नया राशन कार्ड नहीं बनाना होगा। कांग्रेस में मची अंदरूनी कलह के बीच देश के पूर्व गृह मंत्री और सीनियर नेता सुशील कुमार शिंदे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वाद विवाद और संवाद कांग्रेस की परंपरा रही है, लेकिन आज ये परंपरा खत्म हो चुकी है। ही काँग्रेसची परंपरा विचाराची शिबिराची होती। वास्तवांचा प्रोसेस संपलेला आहे, याचं आम्हाला दुःख होत आहे। कारण जोपर्यंत ही शिबिराची प्रथा आणि विचार आमच्यामध्ये नाही, त्यामुळे काय आता आम्ही काय स्वरूप पाहणं, आम्ही कुठे आहोत ते पाहणं हेच मोठं कठीण झालेलं आहे। आमची अनेक ध्येय धोरणं चुकीचे असतील, पण ती करेक्ट करण्याकरता अशा शिबिरांची गरज आहे, अशा विचारवंतांची गरज आहे। शिंदे के बयान पर शिवसेना ने भी कांग्रेस को आईना दिखाया है। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कांग्रेस से अपने सीनियर नेता के दर्द पर चिंतन की सलाह दी है। अब शिंदे साहब ने ये कहा है, उसके ऊपर मंथन और चिंतन होना चाहिए। शिंदे साहब कांग्रेस पार्टी के पुराने, सबसे पुराने सिपाही सलाहकार हैं। पार्टी के लिए बहुत संघर्ष भी किया है शिंदे साहब ने, और अब उनकी ये वेदना है, व्यथा है, तो मुझे लगता है पार्टी में उसके ऊपर चिंतन मंथन करे। हम तो पार्टी के बाहर से लोग हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी रहे और बढ़े। धर्म परिवर्तन की आंच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे और गिरफ्तारियां हो रही हैं। अब यूपी एटीएस ने इस केस में 6ठी गिरफ्तारी की है। गुजरात के वडोदरा से सलाहुद्दीन शेख नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। सलाहुद्दीन ने शुरुआती जांच में धर्मांतरण के लिए फंडिंग की बात कबूल की है। उसने उमर गौतम को हवाला के जरिए पैसे भेजने की बात भी कबूल की है। सलाहुद्दीन को 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ लाया गया है। धर्मांतरण के आड़ में जो कुचक्र किया जा रहा है, विशेष तौर से चाहे वह देश के खिलाफ चाहे प्रदेश के खिलाफ, इसमें विदेशी शक्तियां भी चाहे आर्थिक रूप से उसका हिस्सा बनी हैं, चाहे अन्य किसी प्रकार से हिस्सा बनी है, यह बहुत गलत है। उसके लिए कठोर कानून है, उसके मुकदमे दर्ज हैं, उसके जो दोषी हैं उनको पकड़ने का काम हो रहा है। दरभंगा ब्लास्ट केस में एनआईए को बड़ी कामयाबी मिली है। जांच एजेंसी ने लश्कर के 2 आतंकियों इमरान मलिक और मोहम्मद नासिर को हैदराबाद से गिरफ्तार किया है। दोनों यूपी के शामली के रहने वाले हैं और हैदराबाद में रह रहे थे। आरोपियों से पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इनका पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है। आतंकियों का मकसद चलती ट्रेन में ब्लास्ट करना था। अब तक की जांच में पता चला कि आरोपी मोहम्मद नासिर खान और इमरान मलिक ने ही आईईडी बनाया था और उस बम को कपड़े के पार्सल में पैक करके सिकंदराबाद से दरभंगा जाने वाली ट्रेन में रखा था ताकि चलती ट्रेन में ब्लास्ट हो सके। दोनों आतंकी देश में और भी आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में थे। एनआईए के मुताबिक दोनों आतंकी पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के इशारे पर ट्रेन में धमाका करने वाले थे। रेलवे स्टेशन पर 17 जून को ब्लास्ट हुआ था। बम को एक कपड़े के पार्सल में रखा गया था।
भारत की चेतावनी के बाद यूरोप के देश बैकफुट पर आ गए हैं। यूरोपीय यूनियन के 7 देश और स्विट्जरलैंड ने भारतीय वैक्सीन को मान्यता दे दी है। भारत सरकार ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी नहीं देने की सूरत में यूरोप के लोगों को क्वारंटीन करने की चेतावनी दी थी। इससे पहले यूरोपीय यूनियन ने ग्रीस पास के लिए सिर्फ 4 टीके को मंजूरी दी थी, जिन्हें ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका, फाइजर बायोएनटेक, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन ने बनाया है। कोरोना को लेकर लोगों की लापरवाही का असर फिर दिखने लगा है। देश में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामले बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 48,786 नए केस सामने आए हैं। वहीं एक दिन में कोरोना से 988 लोगों की मौत हो गई है। पिछले 3 दिनों में करीब 11,000 केस बढ़ गए हैं। 28 जून को 37,566 केस सामने आए, तो वहीं 29 जून को यह आंकड़ा बढ़कर 45,951 पहुंच गया। 30 जून को ये ग्राफ और ऊपर चला गया और 48,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। वायरस से मौत की बात करें तो 28 जून को 907, 29 जून को 819 और 30 जून को 988 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली एनसीआर में गर्मी ने इस साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बुधवार को दिल्ली का पारा 44 डिग्री को पार कर गया और ये इस साल का सबसे गर्म दिन था। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में एक हफ्ते तक मानसून के आसार नहीं हैं। आज भी बेतहाशा गर्मी है, लेकिन कल और परसों थोड़ी राहत मिल सकती है। दिल्ली में सबसे ज्यादा तापमान कल 44.4 डिग्री नजफगढ़ में रिकॉर्ड किया गया, जबकि पीतमपुरा में तापमान 44.3 डिग्री रहा। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।